गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुरेंद्र मणि त्रिपाठी युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया खास देवरिया के ई पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। आज कक्षा 3 विषय हिंदी पाठ 6 कंजूस नामक पाठ को आज हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे और उसको लिखेंगे। पहले शब्दार्थ में आइए। देखिए, एकत्र माने होता है इकट्ठा, अकाल माने होता है सूखा, त्राय त्राय वस्तुओं के अभाव में परेशान होना यानी कुछ न मिलना, प्राण जान, उपवास माने होता है व्रत, दुर्बल माने होता है कमजोर, शोक शोक माने होता है दुख। ये तो आपका शब्दार्थ था। अब आइए आप लोग पाठ को खोल लीजिए। पाठ 6 है, उसका नाम है कंजूस, कहानी है। देखिए, धन को संभाल कर खर्च करना बुद्धिमानी है, परंतु आवश्यकता के समय भी धन को खर्च न करना अर्थात कंजूसी करना बेवकूफी है। मान लीजिए मेरे पास धन है और ऐसी आवश्यकता पड़ जा रही है, उस धन को खर्च करना है, अगर उसको मैं नहीं खर्च कर रहा हूं तो क्या है? कंजूसी होती है। ऐसे आदमी सब कुछ होते हुए भी हर चीज का अभाव झेलता है और सारा जीवन दुख भोगता हुआ इस संसार से विदा हो जाता है, चला जाता है। प्रस्तुत कहानी ऐसे ही एक कंजूस की है जिसने सब कुछ होते हुए भी धन के मोह में अपना सब कुछ गंवा दिया। आइए देखिए, किसी गांव में गूढ़ धन नाम का एक व्यापारी रहता था। वह अत्यंत कंजूस था। उसने बहुत सा धन एकत्र कर लिया था, लेकिन कभी भी खर्च नहीं करता था। एक बार की बात है, उसके गांव में अकाल पड़ गया। चारों तरफ त्राय त्राय मच गई, लोग भूखों मरने लगे। लेकिन गूढ़ धन अपने धन को संभाल कर ऐसा बैठा हुआ था, उसने सोचा इस अकाल में मेरे धन का मेरे परिवार के लोग उपयोग न कर लें, इसलिए उसे कहीं गुप्त स्थान पर ले जाकर छिपा दिया। जब उसके परिवार वाले उसे धन मांगने के लिए आए तो वह बोला, तुम लोगों को पता है कि यह धन मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर है, फिर तुम लोग मुझसे मांग रहे हो। इससे तो अच्छा है कि तुम लोग मेरे प्राण ही ले लो, धन मेरा जान ले सकते हो, लेकिन मैं धन नहीं दे सकता हूं। उसने परिवार वाले बिना अन्न के एक एक करके मरते गए, लेकिन उसने कुछ भी किसी को नहीं दिया। अब वह बिना कुछ खाए पिए दिन भर आता। उसने अपने मन में सोचा, जिस धन के बिना मेरी पत्नी और बच्चे मर गए, अब उस धन का प्रयोग मैं अपने जीवन रक्षा के लिए कैसे करूं? लगातार उपवास करते रहने के कारण वह बहुत दुर्बल हो गया, कमजोर हो गया। उसकी इस दशा को देखकर कुछ दयालु गांववासी उसके पास पहुंचे और बोले, हे गूढ़ धन, तुम उस धन का क्या करोगे जिसके रहते हुए भी तुम अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर पा रहे हो? गूढ़ धन बोला, अरे गांववासियों, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं, लेकिन मैं अपना धन खर्च नहीं कर सकता हूं। मेरे प्राणों की रक्षा के लिए तुम लोग कुछ उपाय करो। गांव वाले बोले, या तुम इस धन का उपयोग यानी प्रयोग अपने जीवन की रक्षा के लिए नहीं करना चाहते हो तो तुम मर जाओ, तुम्हारा धन राजा ले लेगा या कोई दूसरा व्यक्ति ले लेगा। गूढ़ धन अत्यंत गर्व से बोला, वे कोई दूसरे ही मूर्ख बुद्धि वाले व्यक्ति होंगे जिनका धन राजा या ले लेंगे। उसने कहा कि कोई मूर्ख होगा जो हमारा दूसरे का धन राजा ले लिया चाहे दूसरा व्यक्ति ले लिया, मैं तो अपना धन अपने गले में बांध कर मरूंगा। ऐसा कहकर वह धन की पोटली लेकर समुद्र तट पर गया। वहां उसने एक नाविक से पूछा, नाविक भाई, मेरे परिवार के सभी लोग मर गए हैं, उनके शोक में व्याकुल मैं भी अपना प्राण त्यागना चाहता हूं, लेकिन त्याग नहीं पा रहा हूं। तुम मुझे समुद्र के जल में डुबाकर मार डालो। यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें एक सोने का सिक्का दूंगा। नाविक ने कहा, तो सोने का सिक्का दो। गूढ़ धन ने पोटली में से एक सोने का सिक्का निकाला और देने की इच्छा से उसे देखा। फिर नाविक ने कहा, भाई नाविक, फिर नाविक से उसने कहा, भाई नाविक, तब कर शुद्ध किए गए सोने के सिक्के को मैं देने में असमर्थ हूं।
तुम मुझे बिना सिक्का लिए मार डालो, तुम्हें पुण्य मिलेगा। धन की पोटली देकर नाविक के मन में लालच आ गया। वह बोला ठीक है, तुम मुझे सिक्का मत दो, मैं तुम्हें पुण्य के लिए मार डालूंगा। ऐसा कहकर नाविक ने उस कंजूस को जल में डुबोकर मार डाला और सारा धन की पोटली लेकर के खुश होकर के अपने घर चला गया। अब आइए आप लोग प्रश्नोत्तर में देखिए। क है अकाल पड़ने पर गूढ़धन ने क्या किया। देखिए अकाल पड़ने पर गूढ़धन ने अपनी सारा धन छिपा दिया। फिर है गांववासियों ने गूढ़धन से क्या कहा। गांववासियों ने गूढ़धन से कहा कि हे गूढ़धन, तुम उस धन का क्या करोगे जिसके रहते हुए तुम अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर पा रहे हो। गूढ़धन ने नाविक से क्या कहा। गूढ़धन ने नाविक से कहा कि तुम मुझे डुबाकर मार डालो, मैं तुम्हें एक सोने का सिक्का दूंगा। ये आपका आंसर है। बुक से आप लोग क्वेश्चन लिख करके आंसर लिख लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।